शेरावाली दा सांचे दरबार जय माता दी। जोर से बोलो जय माता दी। सारे बोलो जय बोलो जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जोर से बोलो जोर से बोलो सारे बोलो जय माता दी। मिलकर बोलो वाह क्या बात। जोर से बोलो सारे बोलो मिलकर बोलो बोलो जोर से बोलो प्यार से बोलो प्यार से बोलो सारे बोलो मुख्य ऑर्गेनाइजर श्री दीपक गुप्ता साहब, साढ़े चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्रीमान अरुण गुप्ता जी, डिप्टी मेयर श्रीमान बलदेव जी, जम्मू बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट विक्रम जी और साढ़े बहुत ही सीनियर मानयोग जेड़े फॉर्मर चैम्बर के प्रेसिडेंट श्री रतन जी, सुदर्शन जी, राकेश जी और साढ़े सीनियर वाइस प्रेसिडेंट चैम्बर के मुनीश महाजन जी, श्यामलाल लंगर साहब, विशाल गुप्ता जी, अमित गुप्ता जी, अनिल जी, परमेश सिंह जी, रमेश चंद्र गुप्ता साहब, विनय गुप्ता जी और साढ़े पार्टी के सीनियर लीडर युद्धवीर सेठी साहब, इतने आए थे तमाम जितने भी वरिष्ठ साथी सहयोगी, अलग अलग बाजार एसोसिएशंस, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिन्हें भी बाजारे के साथी सहयोगी आए थे और जितने भी साढ़े मीडिया के बंधु साढ़े भरा भैन आए थे, सारे साढ़े तरफों नमस्कार और जय माता दी। साथियों, बड़ी ये खुशी की बात है कि हमने देखा कि हर बार वेयर हाउस की एक परंपरा और इस पवित्र अष्टमी के दिन जिस प्रकार यहाँ माँ भगवती के नवरात्रों का कंजक पूजन का एक कार्यक्रम हमारे वेयर हाउस में, वेयर हाउस के अध्यक्ष और यहाँ चैम्बर की सारी टीम, सभी बाजारों के अध्यक्ष, सब सहयोगी साथी मिलकर ये जो एक प्रकार का सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम करते हैं, इसके लिए मैं हृदय से आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये हमारी संस्कृति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। विशेषकर ये जो नवरात्रों में माँ दुर्गा अष्ट भवानी के 9 रूपों की पूजा होती है। पूरी दुनिया के अंदर बड़े चाव से, खुशी से नवरात्रों के अंदर भगत जन पूजन करते हैं। लोग इंतजार करते हैं कब नवरात्रों का ये पर्व आए और माँ दुर्गा अष्ट भवानी का पूजन किया जाए। और उस पूजन के दौरान, इस पवित्र पर्व के दौरान अनेक कार्यक्रम, धार्मिक उत्सव, यहाँ सत्संग, कथा, कीर्तन, माता की चौकियां, धार्मिक यात्राएं ऑर्गेनाइज की जाती हैं। वही इस प्रकार के कार्यक्रम करके इस पवित्र महीने में, इस पवित्र पर्व के ऊपर यहाँ माँ भगवती का पूजन होता है। वहाँ पुण्य इत्यादि जप तप हवन करके आदमी अपने जीवन में पुण्य कमाता है। हमारे शास्त्र कहते हैं यतो धर्मस्ततो जया, धर्मो रक्षति रक्षिता। यहाँ धर्म है, वहाँ विजय है। और जो धर्म के लिए लड़ता है, जो धर्म की रक्षा के लिए कदम बढ़ाता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्म से व्यक्ति संस्कार ग्रहण करता है और वो जिंदगी में कभी भी कोई गलत काम नहीं करता। वो देश और समाज की हमेशा चिंता करता है। और जब इस प्रकार के आयोजन, इस प्रकार के कार्यक्रम
हमारे यहाँ जम्मू वेयर हाउस के अंदर हमारे व्यापारी वर्ग के हमारे भाई, अलग अलग बाजार एसोसिएशंस के भाई, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हमारे साथी सहयोगी मिलकर इस कार्यक्रम को करते हैं, तो यकीनन ये संस्कारमयी परंपरा आगे बढ़ती है। हमने देखा कि हमारा जो जम्मू का व्यापारी वर्ग है, जिसका जिक्र आदरणीय हमारे यहाँ के अध्यक्ष दीपक गुप्ता जी कर रहे थे, कि हमारे व्यापारी वर्ग ने मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी हमेशा जब देश के लिए, समाज के लिए और धर्म के लिए कहीं किसी बात की जरूरत पड़ी, सबसे पहले अगर कदम बढ़ाया तो हमारे जम्मू के व्यापारी वर्ग ने बढ़ाया। और शायद यही कारण है कि माँ बावे वाली महाकाली जी का दरबार हो या सामने जम्मू के सामने त्रिकूट पर्वत पर बैठी विराजमान माँ वैष्णो देवी जी का दरबार हो, पूरा आशीर्वाद जम्मू के इन व्यापारी वर्ग पर है। और मैं माँ बावे वाली महाकाली जी से और माँ शक्तिशाली दुर्गा अष्ट भवानी माँ वैष्णो देवी जी से ये प्रार्थना करता हूँ कि माँ भगवती का ये आशीर्वाद सदैव पूरे जम्मू कश्मीर पर, जम्मू वासियों पर, और वो सज्जन जो धर्म के कार्य के लिए, समाज के कार्य के लिए हमेशा अग्रणी रहते हैं, उन पर माता की कृपा हमेशा बनी रहे और ये परंपरा इसी तरीके से आगे बढ़े। माता का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे, सबके घर, परिवार, व्यापार, बिजनेस, एसोसिएशंस में माँ का आशीर्वाद से बरकत हो। मैं माँ से आप सब के लिए यही प्रार्थना करता हूँ, यही आराधना करता हूँ। डिपकॉम साहब से मिलकर और चीफ सेक्रेटरी साहब से मैंने दीपक जी की मुलाकात भी करवाई थी और कुछ विषयों का हमने समाधान भी किया था। ये जो विषय आज आपने हमारे नोटिस में लाया है, मैंने इसको नोट किया। इसमें जो भी हर संभव प्रयास करके जो समाधान निकलेगा, हम आपके सहयोग के लिए तैयार हैं, आपके साथ खड़े। व्यापारी वर्ग हमारे भाई बंधु हैं, सभी सीनियर, सभी नए नौजवान जिन्होंने इस प्रकार का भव्य आयोजन यहाँ जम्मू महानगर के अंदर पवित्र नवरात्रों में किया है, मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूँ। और माँ दुर्गा अष्ट भवानी से, माँ बावे वाली और माँ वैष्णो देवी जी से ये प्रार्थना करता हूँ कि माता रानी का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे और आपके घर, परिवार, व्यापार, बिजनेस में इसी तरह से बरकत हो। दिन दुगनी रात चौगनी हमारा व्यापारी वर्ग तरक्की करे। मैं यही प्रार्थना माँ भगवती से आज के दिन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जम्मू कश्मीर है, जो जम्मू है वो आज तरक्की की राह पे है। जिस तरह से जम्मू के अंदर IIT है, IIM है, एम्स है और ऑक्ट्राइपोर्ट जिस तरह से खोला गया है, वेटलैंड, जम्बू जू और बावे के अंदर जिस तरह से म्यूजिकल नाइट जो है देने की बात की है, मैं समझता हूँ हम आशा ही करते थे कि इन चीज़ों को सपने में देखते थे, लेकिन आज जो है 370 के बाद हमें जमीनी हकीकत पे देखने के लिए मिल रही है। इसके लिए जोरदार तालियां जो है मैं तमाम बीजेपी से उनसे करना चाहता हूं। लेकिन सर, कुछ ग्राउंड लेवल की बातें हैं जो आपके आगे रखना चाहता हूं। जो व्यापारी जो है इस समय थोड़ी असहमति महसूस कर रहे हैं। मैं समझता हूं वेयर हाउस एसोसिएशन जो है वो चौथी पीढ़ी है, वो 4 पीढ़ियों से यहाँ काम कर रही है और हमने बार बार सरकार से रिक्वेस्ट की है कि हमें गोडाउन्स के लिए जगह मिलनी चाहिए, लेकिन सरकार ने हमें 1-2 बार दिखाई भी है, लेकिन अभी तक हमारे गोडाउन्स के लिए कोई भी जगह जो है वो निशानदेही नहीं हुई है। और एक तरफ सरकार जो है बाहर के लोगों को, इंडस्ट्री को बुला बुला के जमीन दे रही है। हमें खुशी है, हमारे जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्री लगनी चाहिए और रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार की जो प्रॉब्लम है खत्म होनी चाहिए। जो लोग पिलर की तरह बीजेपी के साथ जुड़े रहे, उनकी आशाओं को भी निराश नहीं करना चाहिए। अगर आप बाहर के लोगों को जमीन दे रहे हैं और हमारे जम्मू के लोगों को जो गोडाउन्स की जरूरत है, उनको गोडाउन्स मिलने चाहिए।
मैं चाहता हूं जिस तरह आप सब लोगों की वकालत करते हैं, इस बार आप व्यापारियों की भी वकालत करें और गोडाउन्स की जो जमीन लेने में आप हमारा जो है साथ दें। हम खुशहाली के साथ हैं और आपने देखा हुआ पिछले दिनों हाउसिंग कॉलोनी ने, सर ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट नोटिस है, हाउसिंग कॉलोनी ने 5 साल पहले छन्नी हिम्मत में कहा गया कि आप पहले दीवारों का काम शुरू कर लो, तो सब लोगों ने दीवारें बना दी अपने प्लाटों के अंदर। अब उनका फरमान आया है कि आप 1000 स्क्वायर फुट की कंस्ट्रक्शन करो, नहीं तो आपके प्लाट कैंसिल हो जाएंगे। अब बताओ जिनके पास पैसा नहीं है वो कैसे कंस्ट्रक्शन करेंगे। अब जिनको 60,000 की अलॉटमेंट हुई थी, तो आज जो है वो प्राइस जो है वो करोड़ों रुपए का है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के बैठे हुए लोग जो है जम्मू को तंग करने का काम कर रहे हैं। मैं साफ इस मन से कहना चाहता हूं, अगर जम्मू को तंग किया जाएगा तो हालात जो है वो ठीक नहीं होंगे। लेकिन आज माँ दुर्गाष्टमी का प्रोग्राम है, हम ये कहेंगे कि सर जो हाउसिंग कॉलोनी के जो नोटिस आए हैं, जिन लोगों के जो लोग मकान नहीं बना सकते वो पैसा कहाँ से लाएंगे। अब जिनके बच्चे बाहर चले गए हैं और जो माँ बाप है वो यहाँ बैठे हुए हैं, तो वो कहाँ से कंस्ट्रक्शन करेंगे। और दूसरा, बार बार स्टार्टअप की बात की जाती है। हम चाहते हैं कि जिन लोगों को नौकरी नहीं है वो स्टार्टअप पे काम करे, लेकिन सर उनके पास ऑफिस कहाँ है, वो कहाँ बैठ के बात करेंगे। हमारे व्यापारी वर्ग जो है आज 1980 के बाद अभी तक कोई हाउसिंग कॉलोनी नहीं बनाई गई, कोई कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस नहीं बनाई गए, तो कहाँ जो है हमारे जो युवा है वो छोटे से ऑफिस कहाँ बनाएंगे। हमारे आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है, वो स्टार्टअप नौजवानों के लिए हाउसेस जो है बहु प्लाजा की तरह बिल्डिंग कमर्शियल स्पेसेस बननी चाहिए, ताकि वो अपनी शुरुआत जो है वहाँ करें। सर मेरा आखिरी पॉइंट है स्टेट टैक्सेस, जीएसटी, स्टेट टैक्सेस डिपार्टमेंट। सर जब जीएसटी लगा तो श्रीनगर ने मना कर दिया जीएसटी लगने से। ये जम्मू के लोग थे जिन्होंने बोला कि जीएसटी लगना चाहिए। अब जो है जीएसटी लगने के बाद सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो है जम्मू के अंदर से आ रहा है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू जम्मू के अंदर से कलेक्ट हो रहा है। लेकिन जीएसटी के नाम से जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है वो बड़ा तंग कर रहा है। जो विजिलेंस डिपार्टमेंट के नाके हैं वो लखनपुर से लेके बनाल तक है, उसके बाद विजिलेंस डिपार्टमेंट के कोई नाके नहीं है। स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट जो है व्यापारियों को तंग कर रहा है, उनको लगातार प्लेंटी डाल रहा है। मैं रविंद्र रैना जी और बलदेव बलोरिया जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि व्यापारियों को तंग ना होने दिया जाए, और जिस तरह से स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट जो है लगातार चेकिंग के नाम से करोड़ों रुपए की जो प्लेंटी है व्यापारियों को लगा रहा है, वो व्यापारियों को नहीं लगनी चाहिए। व्यापारी ईमानदारी से टैक्स दे रहे हैं, ईमानदारी से जो है देश का निर्माण करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। देश निर्माण में अहम रोल है व्यापारियों का। जो वेयर हाउस एसोसिएशन है, सर मुझे बता, वेयर हाउस एसोसिएशन जो है वो 200 करोड़ रुपया टैक्स हर महीने कलेक्ट करके सरकार को देती है। 200 करोड़ रुपया टैक्स में कोई जगह नहीं होती। लेकिन हम जो है स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट से काफी तंग है। आपसे अनुरोध है, ये जो चेकिंग के नाम से जो धंधा स्टेट टैक्स वाले कर रहे हैं वो बंद होना चाहिए, नहीं तो व्यापारी जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगा। आप इस मौके पे जो है हमारे व्यापारियों की परेशानी को हल करने में मदद करेंगे और हमारे साथ जो है खड़े रहेंगे। और मैं आपका फिर धन्यवाद देता हूँ। आपको जब भी रात को 12 बजे भी फोन किया है आपने उठाया है और आपने हमारी वकालत ही की है, इसके लिए जोरदार तालियां बजाई जाए, जोरदार तालियां। धन्यवाद। मेरा बलदेव बलोरिया।
बेयर हाउस ट्रेडर्स एसोसिएशन और इनकी सारी अलाइड जो एसोसिएशन है वो भी हमारे बीच में, और खासकर हमारे बीच में मुख्य अतिथि हमारे भारतीय जनता पार्टी के युवा और जुझारू नेता रविंद्र रैना जी, अध्यक्ष दीपक गुप्ता जी, युद्धवीर सेठी जी, हमारे चैम्बर के अध्यक्ष अरुण गुप्ता जी, विनय गुप्ता जी, बाकी सभी आए हुए, जहाँ सभी के नाम लेने लगूंगा तो बहुत लंबा जाएगा। मैं आप सबको बधाई देता हूं। और खासकर इन्होंने कहा कि जो बेयर हाउस ट्रेडर्स एसोसिएशन है, सारे जम्मू के व्यापारी जिनको हम और आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं, कहा कि सरकार और देश के साथियों ने राष्ट्र हित जो वो सर्वोपरि समझा है। ठीक है, दीपक जी ने जब टैक्स की बारी आई, टैक्स की बारी आई, जीएसटी की बारी आई, तो जम्मू के व्यापारियों ने अपना ध्यान न करते हुए नेशन का ध्यान रखते हुए खुल के हमारा साथ दिया था, सरकार का साथ दिया था, और यही कारण था कि जम्मू में समूची कश्मीर में ये लगा। जो भी समस्याएं हैं, भारतीय जनता पार्टी और सरकार भी आपके साथ रहती है, नाते में हमारा प्रयास रहता है कि जो भी आपकी समस्याएं हैं जम्मू कश्मीर कॉर्पोरेशन की तरफ से बराबर है। बहुत सारी काफी चीजें जो इंस्पेक्टरी आ जाए और कॉर्पोरेशन में कुछ चीजें ऐसी रहती है जो शहर की बोल सांचे दरबार की जय।